कबीर साहब ने आपके इस जीवन को हीरा सा ही जीवन कहा है। भजन बिना नर बाबरे तूने हीरा जन्म गवाया रे, तूने हीरा जन्म गवाया। ये हीरा सा अनमोल जीवन पा करके इतना कीमती जीवन पाया आपने कि जो भगवान तक को आप पैदा कर सकते हैं। राम को किसने इस धरती पे लाया? राम को इस धरती पे किसने लाया जी? आप लाए। कृष्ण को इस धरती पर किसने लाया? आप लाए। आप ही के बीच में से कोई देवकी होगी, आप ही के बीच में से कोई वसुदेव होगा, आप ही के बीच में से कोई दशरथ होंगे, आप ही के बीच में से कोई कौशल्या होगी, आप ही के बीच में से दुनिया के जितने महामानव पैदा हुए, चाहे वो बुद्ध आए कि चाहे कबीर आए कि चाहे रविदास आए कि चाहे मोहम्मद आए कि ईसा आए कि नानक आए कि जो भी इस धरती पर आए, वो कहां से आए? आपके बीच से आए। एक मनुष्य के रूप में सोचिए कि उस मनुष्य के मंदिर की, मनुष्य के शरीर की कितनी कीमत है कि भगवान तक को भी इस धरती पर आने के लिए, भगवान को भी अपनी पूजा करवाने के लिए, भगवान को भी अपनी मान्यता स्थापित करने के लिए मनुष्य के शरीर के सामने नतमस्तक होना पड़ता है, इस मंदिर के सामने नतमस्तक होना पड़ता है। वरना भगवान इसको छोड़ के भी पहले आए थे कि नहीं? भगवान इस धरती पर पहले मनुष्य शरीर लेके नहीं आए थे। भगवान जब इस धरती पर आए, हमारे हिंदू धर्म में, सनातन परंपरा में भगवान के कितने अवतार बताइए आप लोग? 24 तो उसके महावीर के अनुसार माना जाता है। हमारे सनातन परंपरा में 10 अवतार माना जाता है। 10वां हुआ नहीं है, 9 हुआ है, 10वां के भी संभावना है। वो अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाने के बाद पता चलेगा कब आएगा नहीं आएगा। 9 हो चुका है, 10वां अभी हुआ नहीं। अब कैया होगा नहीं हो तो पता करना न पड़ेगा। तो 9 अवतार जो हो चुके हैं, बुरा लगे तो मुझे क्षमा कीजिएगा, लेकिन जो बातें शास्त्रगत उसको सुनिए। ये केवल रामायण, गीता, वेद, पुराण, कुरान की बात नहीं है। आपके बच्चे विद्यालय में इसी बात को बचपन 6ठा 7वां से इसी बात को पढ़ता है जी। हम लोग भी पढ़े हैं। क्यों इतना बेवकूफ बनते हैं, इतने नासमझ क्यों बनते हैं कि बचपन से पढ़ी हुई बात भी आपके अकल में नहीं घुसता है? इतने संत महापुरुषों के समझाने के बावजूद भी आपकी बुद्धि में बात आती क्यों नहीं है? किसके फेरा में आप पड़े हुए हैं? भगवान जब इस धरती पर आए, हमारा हिंदू धर्म का संविधान या शास्त्र तो कहता ही है, 6ठा 7वां का संस्कृत का पुस्तक जो बच्चे को क्लास में पढ़ाया जाता है, हम लोग भी पढ़े हैं, जानते हैं और आप भी जानते होंगे। तो भगवान सबसे पहले इस धरती पर किस रूप में आए? किस रूप में आए बताइए? नहीं बताते तो खाली झंडा लेकर के नारा लगाने से काम नहीं चलेगा। कितना दिन तक कबीर को ललकारते रहिएगा आप? कबीर का बेटा आ गया है बढ़िया से, ललकार बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। कहने का यह अर्थ है कि सब दिन सदगुरु कबीर को यह कहते रहिए, भगवान नहीं मानता है। कैसे मानेगा? आप जबरदस्ती किसी चीज को कहें, अब यहां पर पीछे में लगा हुआ है लाल वाला और आप कहिएगा उजला है, तो कैसे मान लेंगे? सामने में आदमी बैठा हुआ है, 2 ठो, आप कहिएगा 25 ठो बैठे हुआ, कैसे मान लेंगे? जो सच है उसको क्यों नहीं मानेंगे, और जो झूठ है वो जबरदस्ती आप मनवाइएगा तो कैसे मानेंगे? बता दीजिए आप। सदगुरु कबीर जो कहना चाहते हैं, दुनिया के तमाम तात्विक महापुरुष वही बात कह रहे हैं। आप भी समझ करके केवल अपने आंख पर पट्टी बांध रखें, आपको देख करके भी नहीं दिखाई देता है। आप अपने बुद्धि पर ऐसी पट्टी बांध करके रखे हैं कि आपको समझने के बावजूद भी समझ नहीं पा रहे हैं। ये दुर्भाग्य की बात है। आप बताइए, आपसे प्रश्न है, आप अपने बच्चों, आप यदि नहीं पढ़े लिखे हैं तो अपने ही बच्चों से जाकर के घर में पूछिए कि संस्कृत में बेटा तू दशावतार वर्णन पढ़ता है, तो ये बताओ कि भगवान का सबसे पहला रूप इस धरती पर किस रूप में आया? आप बताइए। हिंदुस्तान में क्यों जन्म लिया? आपको पाकिस्तान में जन्म लेना चाहिए। हिंदू बने क्यों? केवल गोबर के सामने सर झुकाने के लिए, बांस के सामने सर झुकाने के लिए,
इस सब जगह केवल झुकने के लिए बने कि किसी जगह थोड़ा सीना तान के खड़ा भी होने के लिए। हिंदू धर्म में जो दशावतार वर्णन है, उस दशावतार वर्णन में भगवान का सबसे पहला रूप आया मत्स्य अवतार। कौन अवतार? मत्स्य माने होता क्या है? मछली। सबसे पहले भगवान मछली का शरीर लेकर के आया और वादे रामपुर में जितने घर थे सब घर में जा जाके कहा कि हम ही भगवान हैं। मान लीजिए थोड़ा 2-4 अगरबत्ती हमको दिखा दीजिए। यहाँ के लोगों ने कहा कि सावन भादव महीना में रगड़ करके मकई की रोटी पे चटनी बना के खा जाते, तुमको भगवान कैसे मानेंगे? चोखा फड़ा बना करके तुम्हारा खाते और तुमको भगवान मानेंगे? महाराज तुम्हारा मंदिर बनाए, हटो यहां से। उसको लगा कि दूसरे गांव में भी जाके थोड़ा कहें, यहां वाला लोग नहीं माना, दूसरे जगह के लोग मान जाए। जहां गया सब जगह के लोगों ने यही कहा कि तुमको हम भगवान मानने के लिए तैयार नहीं है। तुम ऐसे शरीर लेकर के आए हो भगवान जी कि तुमको बच्चा एकदम जरा सा आग में पका करके बढ़िया से जला रहे, पका रहे, रगड़ करके एकदम चटनी बना के खाता है। तुमको भगवान कैसे माने? नहीं मान सकते। और पूरे भारत या पूरे दुनिया के लोगों ने उसको भगवान की मान्यता नहीं दी, जिसके कारण आज तक मछली भगवान के कई मंदिर देखे हैं? बोलिए थोड़ा सा। मछली भगवान के कहीं पर कोई मंदिर देखे हैं क्या? कहीं कोई तीर्थ? कहीं कोई तीर्थ है? उसका कोई मंत्र, उसके नाम का कोई भजन कीर्तन? लगता है आप लोगों को बुरा लग रहा है। हम निकलेंगे तो मारिएगा क्या आप लोग? ऐसा तो नहीं ना है? नहीं मारिएगा नहीं। हम क्यों बुरा थोड़े कह रहे हैं, आप ही की बात आपको बता रहे हैं। तो कहीं किसी आप देखे हैं कि मछली भगवान का कहीं कोई मंत्र है, कोई जप, कोई मंदिर, कोई पूजा विधान, कोई कुछ हो? नहीं देखे हैं। भगवान बेचारा सोचा कि मेरा एक जन्म बेकार चला गया, अब क्या करें? पूरी दुनिया को समझाते समझाते हम थक गए, लेकिन कोई हमको भगवान मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। एक जन्म चला गया। उसने सोचा कि तब क्या करें? फिर दूसरा शरीर लेके आया, दूसरा जन्म लेके। दूसरा बार कौन रूप लेके आया? नाय, कच्छप अवतार। दूसरा बार कौन अवतार? कच्छप मन जान रहे हैं ना, कछुआ। वह भी आकर के पूरे दुनिया के लोगों को चिल्ला चिल्ला करके कहा कि पिछले बार नहीं पहचाने, कम से कम आपकी बार तो पहचान जाइए। हमारे साहब जो भी बता रहे थे कि सांड का रूप लेके आया, उसको भी नहीं पहचाना। तो कछुआ वाला भी आया, उसने कहा कि भैया एक जन्म तो मेरा मनवाते मनवाते बीत गया, किसी को मना नहीं पाए, ये दूसरा रूप लेके आए, कम से कम अब की बार तो मान जाओ। लोगों ने कहा कि देखिए आपको मछली की तरह रगड़ के तो नहीं खाते हैं, लेकिन यदा कदा जब जरूरत पड़ जाती है तो आपका भी पीस काट काट के पनीर की तरह भूज करके आपको भी खाने के काम में लाते हैं। इस वजह से आपको भी भगवान तगवान मानने की गलती हम नहीं करेंगे, नहीं मान सकते। कछुआ भगवान के कोई मंत्र है? आप लोगों के पास है क्या? बोल क्यों नहीं रहे हैं? डर लग रहा है कि कहीं कोरोना हो जाएगा। बोलिए बढ़िया से। तो उसका भी कोई जंतर नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई भजन नहीं, कोई कीर्तन नहीं। कछुआ वाला भी सोचा कि दत्त तेरी के एक जन्म ऐसे पार हो गया, दूसरा जन्म भी ऐसे पार हो गया, कोई मानने के लिए तैयार ही नहीं। तीसरा वाला, तब तीसरा वाला तो फिर ये तो नाम सुन करके आदमी के नाक मुंह सिकुड़ जाएगा। तीसरा वाला कौन अवतार लेके आया? वराह अवतार। सुनने में केवल सुंदर लगता है, वराह मतलब क्या है जी? सुअर अवतार। उस सुअर अवतार लेकर के आता है। उसके बाद फिर वो दुनिया को जिसके दरवाजे पे जाता पहले से लाठी तैयार रखता है। देखा कि वो मेरे दरवाजे की तरफ आ रहा है तो लाठी पहले से तैयार रखता है।
उसने कहा कि भैया उसको तो कम से कम सुन भी लिए कि हम भगवान, तुम्हारा तो भी सुनने के लिए हम तैयार नहीं मानेंगे, निकलो। और उसको डांट फटकार करके भगा दिया। 3 जन्म खत्म, केवल यह बताने में कि हम भगवान हैं, मान लो। अब ये आगे मानिएगा आप लोग, अरे छोड़ दीजिए पीछे क्या हुआ नहीं हुआ, अब ये आ जाए, इसमें से हाथ उठा के थोड़ा बताइए तो कौन मानने के लिए तैयार है? देखें थोड़ा बड़का हिंदू वाले सबको, इस सुअर भगवान कल आपके दरवाजे पे आ जाए कि हम ही भगवान हैं, हाथ उठा सकते हैं? देखें थोड़ा किसके पास हिम्मत है। नहीं दिखा रहा है कोई। वृंदावन बिहारी लाल की कोई हिम्मत नहीं कर रहा है। 3 जन्म उसके पार चले गए। भगवान ने सोचा कि अब इससे काम नहीं चलेगा। चौथा रूप लेके, हम नहीं कह रहे हैं, ये शास्त्र कह रहा है, हम नहीं कह रहे हैं, हमें पढ़ाए जाने वाले शिक्षा जो हम सीखे हैं वो कह रहा है, आपके बच्चे भी यही सीख के आते हैं। तो चौथा रूप में लेकर के नरसिंह आया। नरसिंह में क्या है? आधा आदमी और आधा सिंह, तो हो गया नरसिंह। जब वो आए और उसने दुनिया वालों से कहा कि देखिए वो पीछे 3-4 ठो जो था उस सबको रिजेक्ट किया आपने, हम हैं, हम भी भगवान हैं। तो लोगों ने देखा तो उसमें अपने जैसा शकल देखा, लेकिन वो आधा देखा, ये आधा हमारा वाला है, आधा उधर पशु वाला। तो लोगों ने कहा कि देखिए आप आधा आदमी हैं आधा पशु हैं, इसलिए मानने के लिए हम तैयार, क्यों गड़बड़ा रहे हैं? मानने के लिए हम तैयार नहीं हैं, लेकिन फिर भी आपके अंदर में आदमी का थोड़ा सा अंश है, आदमी है, आपके चेहरे में झलक रहा है, इसलिए पूर्ण मान्यता तो नहीं देंगे, आपको थोड़ी मान्यता देंगे और थोड़ी मान्यता नहीं देंगे। परिणाम क्या हुआ? नरसिंह के सब जगह मंदिर तो नहीं बनाए गए, सब जगह उनका पूजा तो नहीं हुआ, सब जगह उनका पाठ तो नहीं हुआ, लेकिन कुछ कुछ जगहों पर नरसिंह की प्रतिमा बनाई गई, उसके मूर्ति बने, उसके चित्र बने, उसके पूजा और पूजा के कुछ विधान बने, वहां से मान्यता शुरू हो गई। उसके बाद भगवान को यह लगा कि नहीं, अब यदि हमको मनुष्य से अपनी पूजवाई करना है, यदि मनुष्य के बीच में अपनी मान्यता को हमें स्थापित करना है, तो तब फिर भगवान राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, बुद्ध के रूप में, कबीर के रूप में, मही के रूप में, दयानंद विवेकानंद के रूप में, सारे रूप में भगवान आते चले गए। तो मैं कह रहा था आपसे कि फिर भगवान को यह लगा कि इन रूपों में हम अपनी मान्यता स्थापित नहीं कर पाए, अब क्या होगा? तो फिर वो मनुष्य के रूप में, राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, शिव के रूप में, जितने भी रूप मनुष्य का धारण उन्होंने किया, मनुष्य का शरीर लेकर के इस संसार में आए। और जब मनुष्य शरीर में वो आए, तब जाकर के मानव समाज के बीच में यह मान्यता स्थापित हो पाई कि ये भगवान है। तो सोचिए, मैं आपसे कहना यही चाहता हूं, इसका कहने का इतना विश्लेषण करने का भाव यही है कि भगवान को भी इस संसार में अपनी मान्यता स्थापित करने के लिए इस मानव रूपी शरीर में आना पड़ा, और वह शरीर आपको सहज प्राप्त है। और इसके कीमत को आप न दे करके ईंटे पत्थर बांस भुइयां भवानी पर माथा रगड़ते रगड़ते जीवन आपका बीत जाता है, इससे ज्यादा दुर्भाग्य की बात और क्या हो सकती है? सोचिए। तो मैं कह रहा था कि मनुष्य का शरीर आपको प्राप्त है। धरती के जितने सारे प्राणी हैं, उस सभी प्राणी परमात्मा की मूर्ति है, वही असल में परमात्मा की मूर्ति है। हमारे द्वारा बनाई गई मूर्तियां एक प्रतीक हो सकता है, यह देखने के लिए, समझने के लिए कि ये हमारे पूर्वज आदर्श थे, हमको भी इनके जैसा बनना चाहिए। राम की प्रतिमा सिर्फ इसलिए कारगर है क्योंकि राम के चित्र को देख करके, उनके चरित्र से हम कुछ सीख सकें।
बुद्ध की प्रतिमा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बुद्ध की प्रतिमा को देख करके, चित्र को देख करके, उनके चित्र से उनके चरित्र को हम सीख सकें और उसका अनुकरण कर सकें। यदि बुद्ध, महावीर, राम, कृष्ण इत्यादि के चित्र को लगा करके केवल हम अगरबत्ती दिखाते हैं तो समझिए कि वो जीवन के अवसरों की बर्बादी के अलावा कुछ नहीं है। इसका यह अर्थ नहीं कि चित्र नहीं रखना चाहिए। यही तो समझने में आप भूल करते हैं कि जरा सा आपको कुछ कहते हैं बंद करने तो आप समझते हैं कि पूरी को नकारा जा रहा है। आप अपने घरों में राम का चित्र रखें, आप अपने घरों में कृष्ण का चित्र रखें, आप अपने घरों में शिव का चित्र रखें, आप अपने घरों में महावीर बुद्ध का चित्र रखें, कबीर का चित्र रखें, आप अपने घरों में महर्षि में ही परमहंस का चित्र रखें, आप अपने घरों में दयानंद, विवेकानंद का चित्र रखें, आप अपने घरों में झांसी की रानी मीराबाई, लक्ष्मीबाई इत्यादि का चित्र रखें, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, गांधी, टैगोर का चित्र रखें। ये सारे महामानव अपने अपने क्षेत्र में जो महान हो गए, अपने अपने क्षेत्र में जो कीर्तियों की स्थापना करके इस संसार से चले गए, ऐसे ऐसे महापुरुषों का चित्र अपने घर के दीवारों पर रखें ताकि आपके भी मन में अच्छी भावना पैदा हो सके और आपके भी बच्चे उसको देखें तो उसको देख करके उनके जैसा बनने की अपने अंदर जिज्ञासा पैदा कर सके। लेकिन आपने उन चित्रों से प्रेरणा लेने के बजाय, उन आदर्शों से प्रेरणा लेने के बजाय आप किए क्या? टांग दिए, अगरबत्ती दिखा रहे हैं। अगरबत्ती दिखा करके वरदान मांग रहे कि हे जो भी आप भगवान, भैया, भवानी जो भी आप कहते हैं उससे प्रार्थना करते कि हमको परीक्षा में आप अच्छा नंबर दे दीजिए, हमको बेटा दे दीजिए, हमको जमीन दे दीजिए, हमको दौलत दे दीजिए, हमको अच्छी नौकरी दे दीजिए। ये सारा चीज आप उससे मांगना शुरू कर दी और जिस दिन से यह मांगना आपने शुरू कर दिया आप भिखारी की कतार में शुरू हो गए। पाया था आपने हीरा जैसा जन्म, पाया था आपने सम्राट जैसा जन्म, लेकिन आप अपनी बुद्धि संकुचितता के कारण आप सम्राट से खुद भिखारी के लाइन में, भिखारी की कतार में खड़ा हो गए। ये हाथ आपको देने के लिए मिला था, ये हाथ आपको बांटने के लिए मिला था, लेकिन इस हाथ को आप पसार करके मांगने वालों की कतार में खड़ा हो गए। सदगुरु कबीर के जीवन और दर्शन का उद्देश्य आपको सिर्फ अपनी उस शक्ति का स्मरण कराना है कि आप मांगने वालों की कतार में नहीं खड़े होइए, आप बांटने वालों की कतार में खड़े होइए। आप भिखारी नहीं हैं, आप इस धरती के सम्राट हैं। यही एहसास आपको सदगुरु कबीर करवाना चाहते हैं। यही बात भगवान श्री कृष्ण आपसे कहते हैं कि आप ईश्वर की पूजा क्यों कर रहे हैं भाई? आप ईश्वरों के भी ईश्वर, महेश्वर। ये मैं नहीं कर, मैंने कहा कि कबीर साहब को तो खदेड़ते खदेड़ते आपने पसीना छुड़वाया है। चाहे लाठी से खदेड़ा हो, कि चाहे व्यंग से खदेड़ा हो, कि चाहे आलोचना से खदेड़ा हो, कि चाहे कटाक्ष से खदेड़ा हो, जैसे भी उनको आहत करने की आपने कोशिश की, आपके समाज ने उसको आहत करने में कोई कसर नहीं छोड़ा। लेकिन किसको किसको आहत करेंगे? सारी दुनिया यही सच को उगल रही है आपके सामने में कि हे मानव, तुमसे महान इस संसार में कोई नहीं है। भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि आप क्या कहेंगे मनुष्य की इस आत्मा के विषय में? भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मनुष्य के सम्यक आत्मा का परिचय यदि मुझसे पूछोगे तो मनुष्य की आत्मा उपद्रष्टा, अनुमंता, भारता, भोक्ता, महेश्वर। अब महेश्वर का मतलब क्या होता है वो आप ही बताइए। महेश्वर का मतलब महान ईश्वर। महान ईश्वर कौन? जो ईश्वर से का भी ईश्वर हो उसको महा ईश्वर कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं दुनिया के जितने ईश्वर हैं, उस ईश्वर जो मान्यता के रूप में प्रचलित है लोगों के बीच में, उस सभी ईश्वरों को मनुष्य ने मान्यता दिया है। सभी मंदिरों को मनुष्य ने मान्यता दिया। इसका अभी के समय से ज्यादा प्रत्यक्ष उदाहरण और कौन दे सकता है? सोचिए, एक मनुष्य के ऊपर में परेशानी आई, कोरोना के रूप में आई न जी। कथा बंद है कि नहीं? कथा बंद है? मंदिर बंद है कि नहीं? पूजा बंद है कि नहीं? पाठ बंद है कि नहीं? अगरबत्ती और आरती बंद है कि नहीं? क्यों बंद है? ये मंदिर है तो किसके लिए है? ये मूर्ति है तो किसके लिए है? यदि मनुष्य है तो मूर्ति के ऊपर जल ढारा जाता है। यदि मनुष्य सुरक्षित है तो मंदिर के कपाट खुले रहते हैं। यदि मनुष्य सुरक्षित है
तब कोई भी पूजा सुरक्षित है, कोई भी आरती सुरक्षित है, कोई भी कर्मकांड सुरक्षित है। मनुष्य के ऊपर आपत्ति आ गई, मनुष्य यदि संकट में फंस गया, मनुष्य यदि अपने घर में बैठ गया, तो सारे मंदिर के दरवाजे ऐसे बंद होंगे कि उसमें दुहरी और घास पत्ता अपने आप जन्म लेगा। कोई उस मूर्ति भगवान को पूछने वाला इस धरती पे नहीं। तो हे मनुष्य, आप अपनी गरिमा को पहचानिए। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आप ईश्वरों के भी ईश्वर हो। उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चापयुक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परः, ये गीता की वाणी। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम उपद्रष्टा हो, पूरे संसार को आपके हृदय में बैठ करके वह परमात्मा इस आंख के माध्यम से संसार को देखता है। वही परमात्मा आपके हृदय में बैठ करके इस कान के माध्यम से पूरे संसार को सुनता है। हृदय में बैठ करके वह परमात्मा इस जीव के माध्यम से पूरे संसार के रसों को चखता है। हृदय में बैठ करके वह परमात्मा इस पैर के माध्यम से पूरे संसार का भ्रमण करता है। हाथ के माध्यम से वही परमात्मा इस संसार में कुछ कर्म करता है, दूसरे को कुछ देता है। तो इसीलिए उसको उपद्रष्टा कहा गया। अनुमंता, अनुमंता का मतलब जो आदमी को मनन करने की शक्ति दे, मनन करने के पीछे जो सत्ता दे, उसको अनुमंता कहा जाता है। बताइए कि पूरा शरीर आपका 3.5 हाथ का है, लेकिन भीतर से यदि निर्णय देने वाला वह आत्मा न बैठा रहे तो इस शरीर का क्या महत्व है? इस शरीर का कोई महत्व है? किसी ने आपको भीतर से निर्णय दिया है कि ठंडी में कम्बल करके अंदर नहीं जाना है, चलिए कहलगांव से साहब जी आए हैं, उनके प्रवचन को सुनना है। ये कोई भीतर से आदेश दिया तब नहीं यहाँ बैठे हैं। अब जो यह आदेश को मान गया वो यह सत्संग सुन रहा है, और जो अपने भीतर के उस आदेश को नहीं माना, मनन को नहीं मानो, क्या करता होगा? बैठ करके सोया होगा, कहीं रजाई में लेटा होगा, या तो आग के पास बैठा होगा, या जो उसकी मर्जी वो करता होगा। तो ये मनन करके जो शक्ति देने वाला है, इस शरीर यहां नहीं बैठा हुआ है। ये शरीर उस अनुमंता का आदेश मान करके यहां पर बैठा हुआ है। जिसका अनुमंता ये आदेश दिया होगा कि नहीं जी तुमको सिनेमा देखना है, तो सिनेमा देखता होगा। जिसको आदेश मिला होगा उस आदेश के अनुसार चला होगा कि नहीं तुमको सो जाना, सत्संग फत्संग सुनने से क्या होगा, तो जाकर के आराम से लेटा होगा। तो भीतर, शरीर के भीतर जो मनन दे करके किसी आदमी से जो कार्य करवाने की शक्ति देता है, उस आत्मा को इसीलिए अनुमंता कहा जाता है। क्योंकि मनन की शक्ति कौन देता है? आत्मा देता है। उपद्रष्टा, अनुमंता, भरता, भरता के मतलब किए हुए कर्म के फल को भरने वाला, यह आत्मा ही है। भोक्ता, किए हुए कर्म के फल को भोगने वाला भी यह आत्मा ही है। उपद्रष्टा, अनुमंता, भरता, भोक्ता, और अंत में कहते महेश्वर, यह ईश्वरों का भी ईश्वर है। क्योंकि वेद यदि इस संसार में आया है, वेद को हम बड़ा कह सकते हैं, लेकिन वेद को इस संसार में देने वाले, जैसे कि मैंने बताया कि वेद व्यास जी, वेद के ज्ञान संसार में बिखरे पड़े, केवल मुंह से कहा जाता था और कान से सुना जाता था, लेकिन उस वेद को लिखित रूप में देने वाले महर्षि वेदव्यास हुए। तो महर्षि वेदव्यास क्या थे? बैल थे कि गधा? वो मनुष्य थे, मनुष्य थे ना। तो मनुष्य इस संसार को वेद रचित करके दिया, इसलिए वेद बड़ा नहीं, वेद को रचित करके देने वाला मनुष्य बड़ा है। मंदिर बना नहीं, मंदिर को बनाने वाला मनुष्य बड़ा है। मंदिर में बैठने वाले देवता बड़ा नहीं, बल्कि मंदिर में बैठने वाले देवता को बनाने वाला मनुष्य बड़ा है। पूजा बड़ा नहीं, बल्कि पूजा के विधान को तैयार करने वाला मनुष्य बड़ा। कोई मंत्र बड़ा नहीं, बल्कि उस मंत्र को जप करके मंत्र में अपनी शक्ति देने वाला यह मनुष्य बड़ा। गीता बड़ा नहीं है, बल्कि गीता में अपनी साधना का आधार झोंकने वाला, अपनी तपस्या झोंकने वाला यह मनुष्य बड़ा है। यदि यह मनुष्य ऋषि महर्षि के रूप में, संत के रूप में, भगवंत के रूप में न आते, तो गीता, वेद, कुरान, पुराण में ताकत आने का कोई सवाल पैदा नहीं होता है। कुछ लोगों को लगता है कि मंत्रों में शक्ति होती है, कुछ लोगों को यह लगता है कि वेद में शक्ति है, कुछ लोगों को यह लगता है कि शास्त्रों में शक्ति है, कुछ लोगों को लगता है कि रामायण की पंक्ति में शक्ति है। तो उसको एक बात में उदाहरण देके समझाना चाहता हूं, आप समझने की कोशिश कीजिए। एक बार की बात है कि भारत और अरब देश के 2 व्यक्ति के बीच मित्रता हो गई। एक व्यक्ति भारत का और एक व्यक्ति अरब देश का।
अरब देश समझते हैं ना, ऐसा देश जिस देश में हर चीज तो है लेकिन पानी की बहुत किल्लत है, पानी की बहुत परेशानी। हम लोग यहाँ जैसे पेट्रोल डीजल टंकी लगा के खरीदते हैं, टंकी पे जा करके, वैसे उस देश में 2-4 हाथ ऐसे जमीन खोद दे तो उसमें से पेट्रोल डीजल निकलता है, लेकिन पानी नहीं मिलता है। तो हम लोगों के यहाँ पेट्रोल डीजल की टंकियां लगती है, पेट्रोल पंप खुलता है और वहां पर पानी पंप खुलता है, लीटर से पानी भरवाने के लिए लोग वहां पर जाते हैं। तो अरब देश में वो व्यक्ति जन्म लिया, पानी का इतना अभाव था कि जीवन में माने मस्ती से नहाना क्या होता है, खुल करके पानी पीना क्या होता है, कपड़ा मस्ती से धोना क्या होता है, बेचारा कभी जीवन में देखा नहीं था। भारत वाले आदमी से हो गई दोस्ती, तो भारत वाला आदमी गया वहां, देखा तो उसको तो अजीब लगा कि भाई खाना खाए तो हाथों ने धो रहे हैं, पेपर में किसी तरह पोंछ के फेंकते हैं, नहाने के लिए किसी तरह पानी लेके शरीर को पोंछ रहे हैं, पोंछ भर के काम चला लेना है, आजादी नहीं है। तो किसी तरह से 1 सप्ताह गुजारा बेचारा वो, और फिर वो लौट करके आने लगा। तो जो वहां का मित्र था अरब देश का, उसने कहा कि यार मैं भी घूमने चलूंगा। तो चलो, तो और क्या क्या इच्छा है? तो जो अपना मैप से देख करके रखा था, वो लिस्ट बना के रखा कि भारत में ताजमहल बड़ा सुंदर है, वहां जाऊंगा ताजमहल देखूंगा, लाल किला देखूंगा, संसद भवन देखूंगा, राष्ट्रपति भवन, जो जो देखने लायक चीजें हैं उनकी लिस्ट उन्होंने तैयार की कि 1 सप्ताह रहना है और वहां ये सब चीज घूम करके देखना है। अरब से बेचारा दिल्ली आ गया, उतरा हवाई जहाज पर से, अपने कमरे पर पहुंचा मित्र के साथ। वहां जाने के बाद मित्र ने कहा कि देखो सारा सामान बस्ता वगैरह जो भी साथ में है सबको रखो, एक रूम में बाथरूम में ले गया और ले जाके कहा कि चलो यहाँ पर फ्रेश हो जाओ। तो बेचारा जिंदगी में फ्रेश हो जाओ ये कभी सुना ही नहीं था कि फ्रेश क्या हो जाओ, कभी देखा नहीं था फ्रेश क्या हो जाओ। तो गया उस रूम में चुपचाप खड़ा है, मित्र फिर इधर से गया, अरे मैं छिटकिली लगा दिया था, फ्रेश हुआ कि नहीं? क्या फ्रेश हो जाओ, तो समझ नहीं रहे हैं। तो कहा कि फ्रेश मुंह हाथ धो बढ़िया से, तो ये भी वो बेचारा नहीं समझ रहा था। तो मित्र जो था उसने क्या किया, दीवार में जो टोटी लगी हुई थी नल की, बस ऐसे घुमा दिया, पानी झरने लगा, पानी निकलने लगा, धो मुंह बढ़िया से। तो अरब वाला रे 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 रुको रुको रुको, बर्बाद। पहले तो ये बताओ कि हुआ कैसे? गजब का देश है भारत भाई, यहां तो दीवार भी पानी छोड़ता है। ऐसा विज्ञान हमारे हाथ लग जाए, हमारे यहां देखते हैं 4-4 टोटी एक रूम में। यदि हमारे देश में एक बार ये विज्ञान विकसित हो जाए कि दीवार कहीं पानी छोड़ने लगे तो और कोई धंधा की जरूरत ही नहीं है, सीधे अरबपति बन जाएगा आदमी। तो कहा नहीं नहीं, यहां सचमुच में ऐसा होता है, आप उसको जितना नहाना हो, पानी जितना प्रयोग करना हो करो, चिंता करने की कोई बात नहीं है। इतना मस्ती आया जीवन में, पहली बार पानी में इतना उछल उछल के वो नहाया होगा, इतना पानी देखा होगा। वो बाहर आया कुल्ला वगैरह करके, और जितना लिस्ट वो आगरा के ताजमहल और दिल्ली के कुतुब मीनार देखने का लिस्ट बनाया था, सारे लिस्ट को फाड़ दिया। दोस्त ने कहा कि क्यों फाड़ा? क्या वो कुछ नहीं देखना है मुझे, खाना दो, खाने के अलावा सोना है, और खाने सोने के अलावा जितना फुर्सत मिलेगा हमको बस बाथरूम भेज दो और वहां पर एक टब दे दो, जितनी मर्जी उतना मैं नहाऊंगा, पानी में उछलूंगा, कूदूंगा, बस यही मेरा काम, यही ताजमहल देखना, यही गंगा देखना, जमुना देखना हो गया, इसके अलावा हमको कुछ नहीं देखना है। खैर उसकी जो मन की अभिलाषा थी, दोस्त ने कहा कोई बात नहीं, तो वो जितना नहाना हो, जितना पानी से खेलना हो खेलो। खेला 6 दिन 7 दिन खेलते खेलते उसके मन में एक बात आई, इतना कीमती चीज है, दोस्त से मांगेंगे तो देगा नहीं लेकिन जिस समय जाने लगेंगे तो हम भी छोड़ेंगे नहीं।
जाने लगेंगे, दो चार ठो नलका मचाड़ करके बेग में ले लेंगे और जाके हम अपने देश में दीवार में इसको ठोक देंगे। दीवार में ठोक के इसी से पानी निकालेंगे और करोड़पति बन जाएंगे। जो भी आदमी देखेगा तो वाह क्या चीज लाया है भारत से। तो ऐसा सोचा, प्लान बनाया बेचारा। उसके बाद 7वां दिन उसको जाने का समय हो गया, जाने लगा। तो वो कमरे से जैसे बाहर निकला वो, तब उसको याद आया कि है तेरी असली काम तो करवे नहीं किए। तो दोस्त को कहा कि अरे रुको रुको रुको, मैं आ रहा, 5 मिनट में आ रहा हूं। कि क्या काम है? कि काम नहीं बताऊंगा, मैं आ रहा हूं 5 मिनट में। दौड़े दौड़े गया और 5 मिनट में झटपट में 2 ठो 3 ठो जितना नल मचड़ सकता था मोछाड़ करके बस तोड़ ताड़ करके किसी तरह से थैला में रखा आ गया। आने के बाद इधर तो किसी को पता नहीं चला, लेकिन जब वहां हवाई जहाज पे चढ़ने गया तो वो चढ़ने से पहले तो जांच होता है ना मशीन से। तो जांच किया तो किसी तरह पेट उट में छिपा के रखा था, वहां गया तो मशीन में पता चल गया। पता चला तो जो पदाधिकारी थे उसने निकाला, भाई क्या है? तो देखा तो कोई गोली बंदूक तो था नहीं कि कुछ पकड़ेगा, वो नल था। तो पदाधिकारी तो कुछ नहीं कहा, लेकिन दोस्त जो बगल में था उसने माथा पीटा, ये का किया रे। तो बेचारा अपना जो भी मन में था वो बताया कि देखो दोस्त, अरे तू तो यहाँ पैसे वाले लोग हो, पानी की यहाँ किल्लत नहीं है, खरीद लेना। ये पानी का मशीन मुझे इतना अद्भुत लगा कि मैं रह नहीं पाया, तुमसे मांग भी नहीं पाया कि मांगेंगे तो तू देगा नहीं, इसीलिए मैं इसको तोड़ के ले जा रहा हूँ और अपने गांव में घर पे जा करके इसको दीवार में ठोकूंगा और पानी का बादशाह बन जाऊंगा। तो दोस्त को उसके नादानी पे हंसी आई। उसने कहा कि यार तुम्हें क्या लगता है कि दीवार में ठोकने से पानी दे देगा? कि दीवार में ठोकने से पानी देगा? जी, कि दीवार में ठोकने से पानी नहीं देगा। दीवार से तुमको पानी निकलता हुआ दिखाई देता है, ये केवल आंख से दिखाई देता है, लेकिन दीवार से पानी निकलने के लिए कितने सारे यंत्र संयंत्र दौड़ाए गए हैं उस दीवार के अंदर, ये तुमको पता नहीं है। सबसे पहले जमीन से पानी निकालने के लिए बोरिंग की गई है, उसमें समरसेबुल डाला गया है, उसमें बिजली का करंट जोड़ा गया है, उससे जगह जगह पर बीते बीते दीवार काट करके उसके अंदर पाइप फिट किए गए हैं, ऊपर नल टंकी फिट किया गया है। समरसेबुल से टंकी में पानी जाता है, फिर वहां से प्रेशर बन करके पानी नीचे आता है, फिर वो दीवार के सभी पाइपों में दौड़ करके जहां जिसका प्रयोग करना होता खोल करके पानी निकलता है। इतने सारे यंत्र संयंत्र दौड़ाने के बाद, इतनी सारी क्रियाएं करने के बाद तब जाकर के यह दिखता है कि दीवार भी पानी छोड़ता है। तुम्हें केवल दीवार से ठोके हुए इस निकले हुए नल से पानी गिरता हुआ दिखाई दिया, लेकिन इस नल के पीछे कितने यंत्र जुड़े हुए हैं ये तुमको दिखाई नहीं दिया। इसलिए मेरे बंधु, ये केवल दीवार में ठोकने से पानी नहीं देगा। ठीक उसी प्रकार से आइए अब अपने मूल बात पर लौट करके कि जिस प्रकार से उस अरब देश के उस अनजान आदमी को यह लग रहा था कि दीवार से ही पानी निकलता है, ठीक उसी प्रकार से अज्ञान दशा में पड़े हुए कुछ मानवों को लगता है कि रामायण से ही गीता से ही शांति निकलती है, जबकि रामायण और गीता से शांति नहीं निकलता है। वो तो केवल देखने का एक टोटी मात्र है, लेकिन उसके पीछे यदि रामायण से शांति के सूत्र निकलते हैं तो केवल रामायण की पंक्ति में ये ताकत नहीं है, बल्कि ये ताकत कोई तुलसीदास उसमें अपनी साधना लगा करके भरा है, कोई बुद्ध, कोई महावीर, कोई नानक, कोई रविदास, कोई कबीर जब अपनी साधना की ताकत लगा करके शास्त्रों की पंक्ति में अपने तपस्या की ताकत भरता है, तब उससे शांति के स्रोत निकलते हैं, तब उससे शांति का रास्ता निकलता है। गीता की अपनी पंक्ति में कोई ताकत नहीं होती, लेकिन गीता की पंक्ति में जब कोई कृष्ण आकर के उस पंक्ति में अपना प्राण फूंक देता है, तब उसमें ताकत पैदा होती है। वेद की पंक्तियों में कोई ताकत नहीं होती। जब कोई साधक, जब कोई तपस्वी, जब कोई परमात्मा का अनुभव करने वाला संत वेद के उस वाणी को अपनी जुबान की ताकत देकर के उसको
लोगों के कान तक पहुंचाता है, तब उस शब्द में ताकत आ जाती है, तब उस शब्द में महत्व पैदा हो जाता है। तो इस वजह से यदि किसी को यह लगता है कि वेद पुराण कुरान को भी महत्व देने वाला यदि कोई है, तो कोई बुद्ध कबीर महावीर जैसे संत, कोई तपस्वी, कोई साधक जो ध्यान साधना करके आत्म अनुभव के तल पर अपने भीतर की परमात्मा शक्ति को उस पंक्ति में भर करके लोगों के दिल दिमाग तक पहुंचाता है, तब जाकर के वेद शास्त्र में शक्ति आती है, तब वह लोगों के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है। इसलिए वेद बड़ा नहीं, बल्कि वेद को शक्ति देने वाला यह मानव बड़ा है, ये महात्मा बड़ा है, ये संत बड़े हैं, ये महापुरुष बड़े हैं, जो अपनी साधना अपनी तपस्या की ताकत उन शास्त्रों की पंक्ति में भर करके तब उसको ताकतवर बनाता है। तो कहने का ये अर्थ है कि मंदिर से भी बड़ा ये मानव, मंदिर में स्थापित मूर्तियों से भी बड़ा ये मानव, शास्त्रों से बड़ा भी ये मानव, हे मानव तो सबसे महान। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उपद्रष्टा अनुवंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परः। तुम सर्वश्रेष्ठ मंदिर को प्राप्त किए हे मानव, अपनी महत्ता को पहचानो, तुम्हारा महत्व किसी से कम नहीं है, तुम बहुत महान हो, तुम सबको मान्यता दे दे करके महान बनाया, एक बार अपने तरफ लौट करके देखो।